है यूजीसी नेट एग्जाम और इससे कैसे नौकरी मिलती है, चलिए जानते हैं हम इसकी एग्जाम एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होती है, सिलेबस क्या होती है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यूजीसी नेट एग्जाम होता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसमें एज लिमिट क्या होती है आपकी, क्या है सिलेबस यूजीसी नेट का, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और एग्जाम कब होता है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे एक डिटेल में। तो यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। इट इज ए नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड बाय एनटीए, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो ये एग्जाम आपको देना जरूरी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब ये क्या होता है, जब आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है और आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं, रैंक आता है, तो जेआरएफ क्लियर होता है और इससे क्या होता है, आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक है। तो ये था यूजीसी नेट एग्जाम। और कब होता है, कंडक्टेड ट्वाइस a ईयर, जून में इसकी एग्जाम होती है और दिसंबर में भी होती है, ठीक है। यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपका टीचिंग करियर है, बनाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, तो यूजीसी नेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट आपका गेटवे है प्रोफेसर बनने का इंडिया में, ठीक है। एक प्रेस्टिज एकेडमिक ग्रोथ है इससे, ठीक है, और जेआरएफ फेलोशिप मिलता है इससे आपको, राइट। क्या क्राइटेरिया है यूजीसी नेट का, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन है आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स अगर आप जनरल हो, और अगर आप एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो तो 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई, जो फाइनल ईयर में है, जिनका 4 इयर्स का जो अभी चल रहा है ग्रेजुएशन मास्टर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका 4 इयर्स का है। और एज लिमिट क्या है, जेआरएफ के लिए मैक्सिमम 30 इयर्स होता है। 30 इयर्स के आप हो, 30 इयर्स तक आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। क्वेश्चन 50 होती है पेपर 1 में, मार्क्स होते हैं 100, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। और इसमें एक और बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, वो है नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, इसलिए आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और पेपर 2 जो होता है ना, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आपका कॉमर्स था मास्टर्स में तो आप कॉमर्स आपका होगा, अगर आपका इकोनॉमिक्स था तो वो पेपर 2 आपका वो होगा, हिंदी है तो हिंदी होगा। तो ये पेपर 1 जो होता है वो पेपर 1 का सिलेबस भी देख लेते हैं हम। तो पेपर 1 में 10 यूनिट्स होता है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग के मेथड्स आते हैं, टीचिंग के लेबल्स आते हैं, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इवैल्यूएशन सिस्टम्स होते हैं। सेकंड होता है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च के टाइप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, सैम्पलिंग, रिसर्च की इथिक्स आती है, इसमें प्लेगरिज्म आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो सारे एग्जाम्स में बैंकिंग के एग्जाम में भी आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आती है इसमें, कम्युनिकेशन आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, साइलॉजिज्म, एनालॉगी एंड कोडिंग डिकोडिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है इसमें। डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होती है, नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो मैथ्स होती है वो आपको बेसिक्स आनी चाहिए, मतलब, ठीक है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। कंप्यूटर का फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स होनी चाहिए। 9th है हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इसमें। 10th है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें जो भी इससे रिलेटेड होता है, जैसे एनईपी 2020 में क्या क्या पॉलिसीज आई है इससे रिलेटेड। तो पेपर 1 जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो जो भी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी होता है और सबका सेम होता है, ठीक है। तो ये पेपर 1 के 10 यूनिट्स थे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया हो।